मैंने श्रीम विजय मंत्र केवल बोला नहीं, उसे पिया है ना। हाँ। अब वो मेरे शरीर का हिस्सा हो चुका है, तो पैसा क्यों नहीं आएगा। हमेशा एक प्रार्थना जरूर रहनी चाहिए कि उस डार्कनेस को क्लीन कर देगी। और ऑरा लॉक कीजिए स्नान से पहले। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है कि चारों पानी को पीने वाला दूसरा प्रयोग है। अब धन की ऊर्जा मुझे इनवाइट करनी है, तो मैं एक गिलास के ऊपर लिख। अच्छा सर, पानी के बारे में हम हमेशा सुनते आए हैं कि पानी बहुत पावरफुल एक एनर्जी है, और डेफिनेटली है भी। तो पानी का कुछ ऐसा यूज़ स्पेसिफिक जो आप बहुत मानते हैं कि आपकी लाइफ में ही बहुत इफ़ेक्ट डाले, और बहुत सारे लोगों की जिनकी आपने हीलिंग की है हर तरह से, आप हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप के मामले में, तो वहाँ किस तरह से वो यूज़ कर सकते हैं सर? देखो, पानी का सबसे पावरफुल चीज क्या है ना, एक तो समझिए कि हमारा पूरा बॉडी ना एक एंटीना की तरह से है। इसमें जो माइक्रोपोर्स है ना, ये हम कनेक्ट करते हैं, यानी त्वचा के जो माइक्रोपोर्स हैं पूरी बॉडी में, सिर के बाल और पूरी बॉडी के सब बाल शामिल हैं। जी सर। जब हम स्नान करते हैं तो स्नान के समय में हमेशा एक प्रार्थना जरूर रहनी चाहिए कि डिवाइन परमात्मा की जो सारी दिव्य ऊर्जा है ना, इस समय इस नल से, इस शावर से मेरे ऊपर बह रही है। ये इंटेंशन डालना कि मैं प्रार्थना करता हूं परमात्मा की सारी दिव्य ऊर्जा इस नल से, इस शावर से अब मेरे ऊपर फ्लो करेगी। मैं प्रार्थना करता हूं, और मैं मेरा रोम रोम मेरे अंदर, मेरे डार्कनेस, मेरे ऑरा में अगर किसी भी तरह की कोई डार्कनेस मौजूद है तो ये पानी की बौछार मेरे उस डार्कनेस को क्लीन कर देगी। इंटेंशन बहुत मैटर करता है ना। डेफिनेटली। तो इसको इंटेंशन से डालना। हमारे वहाँ श्लोक भी है कि हम प्रार्थना करके ऐसे बुलाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी, है ना, उन सबको बुलाते हैं कि आप सभी दिव्य नदियों का प्रवाह जो है ना, जल अस्मिन सन्निधि गुरु करके हम बुलाते हैं कि इस जल में अपनी सन्निधि करो, यानी अपनी ऊर्जा को इसमें प्रवाहित करो। आप प्रार्थना कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी ये चीज है ना। तो गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, है ना, नर्मदे कावेरी जले अस्मिन सन्निधि कुरु। इस जल में सन्निधि कीजिए, अपनी ऊर्जा को प्रवाहित कीजिए। बेशक वो नदियां कहीं पर भी हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा हर जगह मौजूद है। आप प्रार्थना करोगे तो ये ऊर्जा मौजूद हो जाती है आपके लिए। तो अपने घर पे ही स्नान करने से पहले ये प्रार्थना कीजिए, और ऑरा लॉक कीजिए स्नान से पहले। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है कि चारों तरफ एक सुरक्षा का कवच है, और कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरी एनर्जी को किसी तरह से परेशान ना करे। ये हमेशा की चीज है। तो तीसरी, उसके बाद फिर आप जब ये फ्लो में बैठे और फिर प्रार्थना करें कि ये जो शावर से मेरे ऊपर ब्लेसिंग आ रही है और मेरी अंदर की डार्कनेस को अंदर तक क्लीन कर रही है। और फिर साथ में लास्ट में एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग भेजना इस पानी के थ्रू जो है मेरे अंदर। अब इसमें आप कोई भी इंटेंशन डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि देखो, ये तो मैंने एक बेसिक प्रयोग बताया स्नान का। अब पानी को पीने वाला दूसरा प्रयोग है इसी के साथ। तो ये पार्ट हो गया जो अपनी एनर्जी को, ऑरा को क्लीन करने वाला। अब पानी के साथ अपने जो है वो अपने उस मंत्र की ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उसी मंत्र को लेके चलूं, मान लो कि ओम महालक्ष्मी नमः, या फिर अब धन की ऊर्जा मुझे इनवाइट करनी है, तो मैं एक गिलास के ऊपर लिख कर अपने अफर्मेशन डाल सकता हूं कि मैं एक मनी मैग्नेट हूं। मैंने एक पेपर के ऊपर लिखा और पेपर को उसके ऊपर चिपका दिया कि मैं एक मनी मैग्नेट हूं, मेरे पास सब तरफ से पैसा आ रहा है, महीने का इतना पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता है, कम से कम मेहनत से अच्छे लेवल पर, और मैं उस पैसे का सदुपयोग करना जानता हूं। ये मैंने अफर्मेशन डाले उसके अंदर, और फिर उसके साथ कोई पानी को एक तरीके से हील किया, प्रार्थना करते हुए हील किया कि ये सारी ऊर्जा जो है इसमें समाहित हो रही है। और फिर आपने कुछ देर के लिए जाप भी किया। पानी का गिलास ढका हुआ रहने दें, बस सिर्फ आप उसे देख पा रहे हैं और उसके साथ। इसीलिए कोई भी जाप करते हुए पानी हमेशा हाथ रखना चाहिए। बिल्कुल, है ना। जाप करते हुए आप जाप कर रहे हो, साथ में कोई भी जो भी आपको मंत्र ठीक लगता है, तो आप महामृत्युंजय का जाप कर रहे हो धन के लिए, अपनी शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं दूर करने के लिए। महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कर रहे हो अपनी जो है धन की समस्या समाधान करने के लिए। कोई ब्लॉकेज हटाने के लिए, फेम होने के लिए आप सूर्यदेव के मंत्र की चैंटिंग कर रहे हो, तो करो। लेकिन साथ में पानी का गिलास आपने रख दिया ढककर, और आप चैंट कर रहे हो, बोल रहे हो। पानी आपकी वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब कर लेता है। ये तो पूरा जापानीज वो जो रिसर्चर रहे हैं उन्होंने खूब इसको, हाँ राइट, उन्होंने बहुत अच्छे से इस पर रिसर्च करी है, और बहुत डिटेल में, कि जो भी आप वाइब्रेशन पानी को देते हो ना, ये पानी आपके वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब कर लेता है, और उसी के हिसाब से इसका अंदर का जो क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। एंड अकॉर्डिंगली फिर जब आप इस पानी को पियोगे तो आपके अंदर वही चेंज लेकर आएगा। तो मैंने इस तरीके से, मैंने श्रीम विजय मंत्र का जैसे आपको कहा ना, मैंने श्रीम विजय मंत्र केवल बोला नहीं, उसे पिया है
है ना, अब वो मेरे शरीर का हिस्सा हो चुका है, तो पैसा क्यों नहीं आएगा? सुपर, है ना, बात समझने की है ना। वो पैसा नहीं, खाली आप मंत्र को बोल नहीं रहे हो, आप पी गए हो, उसको गटक गए हो। लास्ट में ये पानी पीना है आपको, वो ढका हुआ है, आप बोल रहे हो तो जो आपकी वाइब्रेशन ले रहा है, और लास्ट में आप उसे पी गए। जो आप उसमें डालोगे ना, वो डेफिनेटली काम करेगा। इवन दूसरों के लिए डाले हुए इंटेंशन भी काम करते हैं। अच्छा इंटेंशन, मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चा जो है, अगर मान लो उसको मैं चाहता हूँ कि वो अब भक्ति की तरफ लगे, या ये अपना आलस से छोड़ दे, या उसका अपने व्यसनों में है तो वो छोड़ दे, या जो भी मैं उसके लिए चाहता हूं, तो वो मैंने इंटेंशन डाला और वो फूंक मार के उस पानी को मैंने उस व्यक्ति को पिला दिया। तो वो उसके लिए भी, दूसरों के लिए भी काम करता है, और खुद के लिए भी ये चीज बहुत पावरफुली काम करती है। लेकिन इसमें इंटेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए, डेफिनेटली, ऑब्वियसली कल्याणकारी हो। और 11 दिन तो कम से कम इस प्रयोग को जरूर करना चाहिए। ये आपने बहुत, जो एक चीज अभी 11 दिन वाले भी आपने बोला लास्ट में, तो एक चीज आपने बोली थी कि इतना पैसा मेरे पास इतने महीने बाद आ रहा है, 3 महीने बाद। हाँ, मतलब मेरे पास आ रहा है, आज वो डेट है, आप जरूरी नहीं कि इतनी बाद आएगा, आप प्रेजेंट में ले आते हो उस टाइम को। आज मान लीजिए मैं कहूँ कि आज 1 मार्च 2026 है, और आज मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, आज एज ऑफ टुडे, तो मैं उस फ्यूचर को प्रेजेंट में ले आया। राइट, बिल्कुल सर। इसमें एक चीज़ और रहती है, कई बार अफर्मेशन लिखना शुरू कर देते हैं और फिर वो नहीं हो रहा होता है, तो वहाँ से फिर अभाव आना शुरू हो जाता है कि नहीं हो रहा है। लेकिन वो 3 महीने पहले की बाद की डेट डाली तो वो टाइम लगता है, टाइम लगता है, फेथ होना चाहिए, समय जरूर लगता है, एकदम तुरंत चेंज नहीं आता। परमात्मा को भी देखो, आपकी ब्लॉकेज को हटाने में समय लगता है, तो समय दीजिए, तुरंत वाली चीज नहीं काम करती, थोड़ा समय जरूर देना पड़ता है ना। उनके वो हर चीज नियम के अकॉर्डिंग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सॉफ्टवेयर सेट है, बिल्कुल, वो अपने आप डिसीजन लेगा। परमात्मा आपको सब कुछ देना चाहते हैं।